स्मृति। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर सक्सेस पॉइंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और आई बटन में भी जाके आप देख सकते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अगर किसी भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है और फाइंड इट। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसी को हम उसको वेरिएबल के टर्म में हम लेट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, लेट किया फर्स्ट नंबर x है एंड अनदर नंबर इज y, और इस तरह से लिया है कि इसमें से एक नंबर y जो है वो ग्रेटर देन है x नंबर। अब अपने स्टेटमेंट पे आते हैं। हमसे क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। मतलब कि अगर हम उस अपने नंबर्स का डिफरेंस ले सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 26 आएगा। मतलब जो लार्जर नंबर होगा उसमें से स्मॉलर नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 26। सिंपल है, हमारी पहली इक्वेशन यहाँ से मिल गई। दूसरी इक्वेशन हम कहाँ से मिलेंगे, यहाँ कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब क्या है कि जो छोटा वाला नंबर होगा, छोटा वाला नंबर क्या है हमारे पास x, उसका अगर हम 3 टाइम्स कर दें, स्मॉलर नंबर का अगर 3 टाइम्स करें तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, फर्स्ट वाले नंबर के, लार्जर नंबर के। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गई। अब हमें क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू निकाल लें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 26 प्लस x, ये इधर माइनस में जाएगा प्लस। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हम इस क्या करेंगे, पुट करेंगे y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में, इन इक्वेशन सेकेंड। तो वहां पे हम देख रहे हैं क्या है y इक्वल टू 3x। तो y की वैल्यू हमने क्या निकाली 26 प्लस x, 26 प्लस x। तो y की जगह हमने क्या रख दिया, पूरे 26 प्लस x इक्वल टू 3x। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 26, ये इधर पॉजिटिव था इधर जाएगा नेगेटिव, तो 3x माइनस x। तो ये 2x माइनस x क्या हो जाएगा 3x माइनस 1x क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 26। x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये इधर जाएगा डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या मिली हमें 13। एक नंबर हमें क्या मिल गया 13। अब इसकी वैल्यू x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है सेकेंड, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x, 3x की वैल्यू कितनी है 13, तो कितना आ गया y की वैल्यू 39। तो हमने क्या देखा कि पहला नंबर हमें क्या मिल गया 13 एंड अनदर नंबर इज 39, और ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। इस तरह से फर्स्ट नंबर क्या हो गया x इक्वल टू 13 एंड y कितना आ गया 39। पार्ट 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है हमें। The coach of a cricket team buys 7 bat and 6 ball for rupees 3800। कोच है क्रिकेट टीम की, उन्होंने 7 बैट एंड 6 बॉल खरीदा है 3800 में। बाद में फिर से उन्होंने 3 बैट एंड 5 बॉल्स खरीदा 1750 में से 1750 में। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है हर एक बैट का और बॉल का। तो हमें जो भी निकालना होता है सबसे पहले हम उसी को लेट करते हैं। इस बार लेट the cost of each ball equal to x और cost of each bat equal to y rupees। अब हम अपने स्टेटमेंट पे आते हैं। उसने कहा है कि 7 बैट का हमने क्या मिल गया है y प्लस 6 बॉल बॉल को हमने क्या माना है x, बॉल की कॉस्ट को क्या माना है x, तो
कितना अमाउंट लिया है और पर बैट की कॉस्ट कितनी है और पर बॉल की कॉस्ट कितने है, इन सबको जोड़ के कितने रुपए हो रहे हैं 3800। तो मतलब हमारी इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन है 3 बैट। बैट को हमने क्या माना है y, बैट की कॉस्ट को क्या माना है y प्लस 5 बॉल, बॉल की कॉस्ट को क्या माना है x। तो टोटल हमें कितना देना पड़ा 1750 रुपीज। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें क्या अप्लाई करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन से हम x या y किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम निकाल रहे हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये इधर जाएगा तो -3y, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, 1750 माइनस 3y। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम निकाल चुके, अब हम इसी से x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमने 2 से इस वैल्यू को निकाला है इसलिए हम पुट कर रहे हैं 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 इक्वेशन नंबर क्या है हमारे पास 7y प्लस 6x इक्वल टू 3800। तो 7y प्लस 6x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/5, 1750 माइनस 3y इक्वल टू 3800। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7y प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये आ रहा है 5 माइनस 18y इक्वल टू 3800। अब हम लेंगे एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 35y प्लस 10,500 माइनस 18y इक्वल टू 3800। y वाले टर्म हम एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, 35y माइनस 18y तो कितना मिल जाएगा हमें 17y, 35y माइनस 18y तो क्या मिला हमें 17y प्लस 10,500, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 19,000। अब हम इसको y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 8,500। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर डिवाइड में जाएगा 8,500 डिवाइड बाई 70, तो क्या मिलेगा हमें y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 500। y की वैल्यू क्या मिली 500, मतलब हर एक बैट का कॉस्ट कितना है 500। अब हम इसी y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 1/5 1750 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकाली हमने 500, ये कितना आ जाएगा 1500, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 250। तो हमें क्या मिला x की वैल्यू क्या मिल गई 50। तो हमें इससे क्या पता चला, कॉस्ट ऑफ ईच बैट क्या है y, जो कि 500 रुपीज है, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज x, दैट इज 50 रुपीज। अब हम करेंगे पार्ट सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स
जब दो एंगल्स का सम मिलके 180 में हो जाए तो उन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ क्या कह रहा है, द लार्जर द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर बाय 80, मतलब जो बड़ा वाला एंगल होगा और उसमें से छोटे वाले एंगल को घटाते हैं तो क्या होगा, 18 आता है। तो हम इन दोनों से इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले जो हमें निकालना है, हमें उन्हीं दोनों एंगल्स को निकालना है, तो सबसे पहले उसको लेट कर लेते हैं। लेट larger angle is x and smaller angle is y। अब हमें पता है सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180। अभी मैंने बताया आपको सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, 180। तो हमें क्या मिला, ये दोनों कैसे एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इन दोनों की इक्वेशन को प्लस करके हमें क्या मिलना चाहिए, 180। ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, दूसरी इक्वेशन के लिए द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लार्जर एंगल x माइनस वाई, लार्जर में से अगर स्मॉलर को घटाते हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए, 18 डिग्री। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब हमें क्या अप्लाई करना है, हमें दो इक्वेशन मिल गई, दो लीनियर इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं, ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब इस थर्ड इक्वेशन में जो x की वैल्यू आई इसको पुट करेंगे हम पहले वाले इक्वेशन में। जिस इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं दूसरे वाले में पुट करेंगे, उसमें नहीं पुट करेंगे जिससे निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू इक्वेशन 1 में। x की वैल्यू हमें क्या मिली है, 18 प्लस वाई प्लस वाई और इक्वल टू 180। 18 प्लस वाई और वाई मिलके 2y इक्वल टू 180। हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2y 180। ये इधर 18 पॉजिटिव है तो इधर जाएगा नेगेटिव। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचेगा, 162। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर डिवाइड में आएगा तो कितना बचेगा, 81। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 81। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस 18 x इक्वल टू 18 प्लस वाई, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, x इक्वल टू 18 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 81। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 99 डिग्री। तो हमें यहाँ पे दोनों एंगल्स मिल गए। लार्जर एंगल क्या है, x, लार्जर एंगल हमें क्या मिल गया, x जो कि 99 डिग्री है, और स्मॉलर एंगल क्या मिला, y जो कि 81 डिग्री। अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है बट बहुत ही सिंपल है। इसको हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीख लिया है पहले ही, अब हम इसमें अप्लाई करेंगे। द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। क्या है कि जो कोई भी टैक्सी अगर चल रही है तो जितने किलोमीटर चल रही है पर किलोमीटर के हिसाब से अलग फेयर होगा, बट उसके अलावा वो फिक्स चार्ज लेती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो मैंने आपको बताया है कि जो फाइंड आउट करना है उसको ही वेरिएबल के टर्म में लेट करते हैं। तो सबसे पहले लेट करते हैं फिक्स चार्ज x रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर
y रुपीज। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अगर वो चल रहा है तो कितना पे कर रहा है, 105 रुपए, 105 रुपीज। तो फिक्स चार्ज तो हर उसमें लगेगा, चाहे वो 1 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले या 15 किलोमीटर, फिक्स चार्ज तो उसे हर उसमें केस में देना है। तो सबसे पहले फिक्स चार्ज कितना था, x प्लस कितने किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर, और हर किलोमीटर का चार्ज कितना है, y। 10 किलोमीटर चला है, हर किलोमीटर का चार्ज कितना है, y। तो टोटल रुपीज में पता चल जाएगा कितने रुपीज लगे, 105 रुपीज। ये हमारी पहली इक्वेशन है। यहाँ से हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 105। ये इधर पॉजिटिव में है, इधर जाएगा नेगेटिव। ये हमारी तीसरी इक्वेशन। अब हम देखते हैं दूसरी क्या बात क्या बोली उसने, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है, तो कितना लग रहा है, 155 रुपीज। फिक्स चार्ज तो उसका रहेगा ही रहेगा, x रुपीज तो रहेगा फिक्स चार्ज। कितना चला है, 15 किलोमीटर, और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, y। कितना लग रहा है वैसे उसके, 155 किलोमीटर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करते हैं, पहले इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमने वैल्यू निकाली है x की, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड में हमने किसकी वैल्यू निकाली है, x। किसमें रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड में। क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू जो हमने पहले इक्वेशन से निकाली है वो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर रहे हैं। अब हम x की जगह क्या रखेंगे, इस पर रखेंगे। तो x हमारे पास क्या है, 105 माइनस 10y। x की जगह हमने इसको पूरा रख दिया, प्लस 15y इक्वल टू में 155। हम इसको सॉल्व करेंगे। 105 माइनस 10 और प्लस 15, माइनस 10 और प्लस 15 क्या हो जाएगा, प्लस 55 इक्वल टू 155। यहाँ से सॉल्व करके हम y वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो 5y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 155। ये इधर पॉजिटिव में, इधर आएगा नेगेटिव में। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 50, और ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर गया डिवाइड में, तो कितना आ गया 10। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 10 रुपीज। अब हम x की वैल्यू इसमें पुट करके निकाल लेते हैं। किस इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। तो सिंप्लीफाई है, तो 105 माइनस 10y। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10, तो हम सीधे डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। 105 माइनस 100, तो कितना मिल गया हमें x की वैल्यू, 5 रुपीज। अब हमें दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, दोनों वेरिएबल की। फिक्स चार्ज कितना है हमारे पास, 5 रुपीज, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, 10 रुपीज। अब हमें आगे क्वेश्चन में पूछा है, ये चीज तो हमसे पूछी थी, हमने निकाल ली। दूसरी चीज क्या पूछा, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो क्या चार्जेस होंगे। तो पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं, किसके लिए, जब हम ट्रैवल कर रहे हैं 25 किलोमीटर। तो क्या हो गया, सबसे पहले एक्स चार्ज तो लगेगा ही, फिक्स चार्ज तो था वो लगेगा ही, और 25 किलोमीटर, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, y। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 25, और y की वैल्यू कितनी है, 10। तो हमें टोटल कितना रुपया लग जाएगा, 255 रुपीज इसको ट्रेवल करने में लगेगा। करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो फाइंड आउट करना है उसी को वेरिएबल के टर्म में एज्यूम कर लेते हैं। तो हमें बताना है फ्रैक्शन
फ्रैक्शन बताना है तो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं न्यूमरेटर को हमने x मान लिया एंड डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं, y। इससे हमें फ्रैक्शन क्या मिल गया, फ्रैक्शन विल बी क्या हो जाएगा, x बाई वाई, न्यूमरेटर और में डिनोमिनेटर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं कि अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। 9/11 कब हो रहा है, जब 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर ये फ्रैक्शन है और इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 9/11। कैसे लिखेंगे, ये हमारा फ्रैक्शन है, क्या कर रहे हैं हम, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जा रहा है, 9/11। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 11x प्लस 22 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9y प्लस 18। सबको एक तरफ ले आएंगे, 11x माइनस 9y, ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो क्या मिलेगा, इसको इधर ले जाते हैं तो -4। ये 18 था, ये 22 उधर गया तो -22, तो कितना बचेगा, -4। ये हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन के लिए फिर से स्टेटमेंट को देखते हैं, द डिनोमिनेटर if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6। अभी हम क्या ऐड कर रहे थे, 2 ऐड कर रहे थे। अगर कह रहे हैं कि अगर उसमें हम 3 ऐड कर दें तो हमें फ्रैक्शन क्या मिल जा रहा है, 5/6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, तो हमें क्या मिला, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस, ये इधर पॉजिटिव में था प्लस 18 उधर ले गए तो माइनस में, तो क्या मिल गया हमें, -3। अब हमें 2 इक्वेशन मिल गए। अब हमें अप्लाई करना है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ताकि हम x और y की वैल्यू को निकाल सकें। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया है, तो आप आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले क्या था कि किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। इस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे x की, तो 6x इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी -3 था, ये इधर माइनस में था, इधर आएगा प्लस में जाएगा। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, -3 प्लस 5y, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड। अब हमने इस इक्वेशन से क्या किया, x की वैल्यू निकाली। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को हम देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या, 11x, x की जगह में क्या पुट करना है, -3 प्लस 5y अपॉन में 6, फिर क्या है -9y इक्वल टू -4। अब हमने वैल्यू पुट कर ली है, अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। इधर मल्टीप्लाई होगा तो -33 प्लस 55y अपॉन में 6, और ये क्या है -9y इक्वल टू -4। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, 2 फ्रैक्शन हमें मिल गया, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 6, ये कितना हो जाएगा -33 प्लस 55y, ये इससे डिवाइड होगा तो कितने टाइम जाएगा, 6, जो कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, -54y इक्वल टू -4।
हमें क्या मिला -33 प्लस 55 और -54 क्या मिलेगा हमें +5 1 में 6 इक्वल टू -4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें -33 प्लस y इक्वल टू -24। हमें चाहिए y की वैल्यू, ये इधर जाएगा, ये इधर नेगेटिव है तो इधर आएगा पॉजिटिव, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 9। अब अगर हमें y की वैल्यू मिल गई तो हम इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 तो x की वैल्यू क्या निकलेगी -3 प्लस 5y, y की जगह हमें क्या पुट करना है 9 और में 6 कितना आएगा 45 अपॉन में 6 -3 प्लस 45 तो क्या हो जाएगा 42 अपॉन 6। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 7। अब हमें क्या दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिल गई x और y, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू भी मिल गई, डिनोमिनेटर की वैल्यू भी और न्यूमरेटर की वैल्यू भी। तो हमें क्या करना था फ्रैक्शन, तो हम क्या लिखेंगे द फ्रैक्शन विल बी क्या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा 7/9। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस पे अप्लाई करना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आपको हर बार बताया है कि जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसी को हम एज्यूम करते हैं वेरिएबल के टर्म में। अब हम बात करेंगे हमें क्या निकालना है, सबसे पहले वो देखेंगे व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। किसके बारे में बात कर रहा है, जैकब और उसके बेटे के बारे में बात कर रहा है। तो उनकी प्रेजेंट एजेस को हम वेरिएबल के टर्म में लेट करते हैं। लेट द एज ऑफ जैकब x years और एज ऑफ हिज सन जैकब सन इज y years। अब हमें दोनों की एज को हमने लेट कर लिया है, यहाँ पे प्रेजेंट एज कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। द प्रेजेंट एज अब हम क्वेश्चन अपने स्टेटमेंट में चलते हैं। 5 ईयर हेंस, हेंस का मीन्स बाद में, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर की बात कर रहा है। तो आफ्टर 5 ईयर्स जैकब की एज क्या हो जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था। तो अब 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर्स जैकब की एज क्या हो जाएगी, जो अभी प्रेजेंट एज है उसमें 5 ईयर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x + 5 ईयर्स। और जैकब के बेटे की आयु कितनी हो जाएगी, द एज ऑफ जैकब सेज जैकब सन, अभी प्रेजेंट एज क्या है y, तो 5 ईयर हेंस क्या हो जाएगा y + 5 ईयर्स। अब इसमें कुछ रिलेशन दिया है, तो जब भी इसमें रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले इन दोनों वेरिएबल को, इन दोनों टर्म्स को इक्वल टू में लिख लेते हैं। अब हम रिलेशन को पढ़ेंगे। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे का कितना गुना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो उसके बेटे की आयु कितनी है ये, तो उसका 3 टाइम्स कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। बन गया हमारा स्टेटमेंट। इसको सॉल्व करते हैं, एक्सप्रेशन बन गया, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 3y + 50। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सब एक तरफ आएगा, x ये पॉजिटिव में इधर आएगा नेगेटिव। 50 यहाँ पहले से था, ये इधर गया प्लस में था माइनस, 15 - 5 कितना हो जाएगा 10। ये हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे ताकि हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाए। 5 ईयर अगो, मतलब पहले की बात कर रहे हैं, तो 5 ईयर अगो फिर हम दोनों की एज के बारे में बात करेंगे। द एज ऑफ जैकब
एज ऑफ जेकब 5 साल पहले, अभी कितना है, अभी कितना है, प्रेजेंट एज कितना है x, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, माइनस कर देते हैं, 5 साल कम रही होगी तो 5 साल माइनस कर देते हैं। उसी तरह जैकब्स के बेटे की एज कितनी होगी, अभी प्रेजेंट एज कितनी है y, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी y माइनस 5 है। अब हमें स्टेटमेंट लिखना है। मैंने बोला कि जो भी टर्म्स दिए हैं सबको इक्वल टू में रख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। कह रहे हैं 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son। तो उसके बेटे की एज कितनी थी y माइनस 5। अगर हम इसका 7 टाइम्स कर दें तो किसके बराबर हो जाएगी, जेकब्स के बराबर हो जाएगी। अब हम देखेंगे x माइनस 5 7y माइनस 35। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x ये इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस 35 है, ये इधर से जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा प्लस। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखने के लिए आई बटन से पर क्लिक करके आप सब्स्टिट्यूशन मेथड देख सकते हैं। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हम यहाँ से ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं x की, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 30, इधर जाएगा माइनस में है तो प्लस 7y। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू जो हमने निकाली उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10। x की जगह हमें क्या रखना है, माइनस 30 प्लस 7y। उसके बाद क्या है, माइनस 3y इक्वल टू 10। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। माइनस 30 प्लस 7 और माइनस 3, प्लस 7 और माइनस 3 कितना होगा, प्लस 4y इक्वल टू 10। हमें निकालनी है वहां से y की वैल्यू, तो इसको इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे, तो 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। इधर क्या है, माइनस में 30 इधर जाएगा, प्लस में 30 हो जाएगा, 4y इक्वल टू 40। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 40। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 10 years। मतलब y किसको माना था हमने, जैकब्स सन, मतलब उसके बेटे की एज कितनी है, 10 years। अब हम यहाँ से करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब जैकब्स की एज निकाल लेते हैं। जैकब्स की एज कहाँ से निकलेगी, अगर हम इस y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी से सिंप्लीफाइड वे में है, सिंप्लीफाइड है, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। माइनस x की वैल्यू क्या है, माइनस 30 प्लस 7y। x इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7, y की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 10, यहाँ रख देते हैं। माइनस 30 प्लस 70, x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, माइनस 30 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 40 years। तो हमें दोनों की एज मिल गई। द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितने साल हो गए, 40 years। और प्रेजेंट एज ऑफ जैकबसन कितने ईयर्स है, y में लेट किया था हमने, तो y की वैल्यू क्या है,
10 ईयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और पिछली वीडियो को देखने के लिए आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।